बच्चों, दी ज्ञान फिट में आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है। बच्चों देखो, ट्वेल्थ एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम के लिए, जेईई मेंस एग्जाम के लिए बायोमोलिक्यूल का एक बेस्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है अमीनो एसिड। आज बहुत कम समय के अंदर मैं अमीनो एसिड को पढ़ाऊंगा और उसके ट्रिक भी बताऊंगा कि बेसिक अमीनो एसिड कौन होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन होता है, एसिडिक अमीनो एसिड कौन होता है, उसके ट्रिक भी बहुत सारे हम आपको बताएंगे। तो हमारी बातों को समझना है और थोड़ा सा ध्यान से इस बातों को गौर से सुनना है और ट्रिक को अपने कॉपी में बचा के रखना है अपने एग्जाम के लिए। 12th आने वाला एग्जाम है बेटा, और नीट के भी एग्जाम के लिए बचा के रखना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। अमीनो एसिड क्या है? देखो बेटा, अमीनो एसिड खुद बोलता है कि जो कंपाउंड अमीनो और एसिड से मिलकर बना हुआ। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, अमीनो का मतलब होता है, देखिए यहां दो चीजों से मिलकर बना हुआ है ये। एक पार्ट अमीनो, अमीनो का मतलब होता है बेटा NH2, ठीक है, और एक होता है बेटा एसिड। एसिड वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो एक हो गया अमीनो ग्रुप और एक हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना हुआ कंपाउंड, ठीक ना, अमीनो एसिड होता है, ठीक है। हमारी बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा, इनको मिलकर हम कंपाउंड बनाते हैं। आपको कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 कार्बन की वैलेंसी होती है। एक हाइड्रोजन को फिक्स रखना है, देखिएगा बेटा, एक हाइड्रोजन को यहां फिक्स रखना है, नीचे R लिखना है। R का मतलब होता है बेटा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है किसी भी कार्बन चेन से, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो बनता है एल्काइल ग्रुप। ये बात दिमाग में रखना होता है, ठीक ना बेटा। तो मैंने बोला कि R जो होता है वो कार्बन का चेन हो सकता है, यही चेंज होता है, यही बेटा बदलता है, ठीक ना। तो अमीनो एसिड का नाम बदल जाता है, अभी हम आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर जुड़ा है बेटा COOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पर जुड़ा है NH2। तो देखो बेटा, अब देखिए कार्बन की चारों वैलेंसी यहां पर क्या है बेटा? कंप्लीट है। इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं कार्बन से, तो उस कार्बन को बोला जाएगा क्या? कायरल कार्बन। पहली बात, कायरल कार्बन। तो अमीनो एसिड मोस्टली कायरल कार्बन शो करते हैं, उसमें अमीनो एसिड में मोस्टली कायरल कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कायरल कार्बन जो होता है एटम प्रेजेंट होता है। अच्छा देखिए, अमीनो एसिड को अमीनो एसिड क्यों बोला? क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पर अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप, और यहाँ एसिड ग्रुप है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इसका नाम रखा मैंने अमीनो एसिड, ठीक है बेटा। जब इसको हम लोग डालते हैं, पानी में डालेंगे ना, एक्वस सोल्यूशन में जब डालेंगे तो देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आज ध्यान देना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देना। कभी भी आपको कभी भी COO ऐसे नजर आए, COOH आए, COONA आए, COONH2 आए, कभी भी ऐसा कंपाउंड आपको देखने को मिलता है ऐसे, तो आपको करना क्या होता है, लास्ट वाले ऑक्सीजन पर माइनस दो, ठीक है बेटा, बगल वाले पर प्लस दो, लास्ट वाले ऑक्सीजन पर माइनस, बगल वाले पर प्लस, लास्ट वाले ऑक्सीजन पर माइनस, बगल वाले पर प्लस, ठीक है। जब इसको पानी में डालोगे ना आप अमीनो एसिड को, तो लास्ट वाला ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा और हाइड्रोजन पर प्लस आ जाएगा, ये ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद ये हाइड्रोजन जो बेटा चल करके इस अमीनो के पास चला आता है, तो क्या हो जाता है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये हो जाता है NH3 का प्लस, यहां हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में इसके पास आ गया NH3 का प्लस, और देखो कार्बन H हो गया, R जैसे है वैसे लिख दीजिए, COO पर माइनस। अगर एक ही कंपाउंड के अंदर दो चार्ज आपको डिफरेंट देखने को मिले, ठीक ना, माइनस और प्लस, तो उसे बोलते हैं ज्विटर आयन। तो आपको ज्विटर आयन का कंडीशन मैंने आपको बता दिया। ज्विटर आयन अमीनो एसिड में बनते हैं बेटा, ठीक ना, मतलब एक ही कंपाउंड में दो अपोजिट चार्जेस नजर आ रहे हैं जब मैंने इसको पानी में डाला है तो, ठीक है। तो अमीनो एसिड कायरल कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और शो करते हैं। एक को छोड़ करके मैं बताऊंगा ग्लाइसिन, अभी मैं उसको बताने जा रहा हूं। अमीनो एसिड जो होते हैं बेटा, वो दो मोस्टली ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, एक होता है आपका अमीनो ग्रुप और एक होता है एसिड ग्रुप। R जो होता है बेटा वो एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कि कार्बन का चेन, ये चेंजेबल होता है, ये चेंज होता है बेटा, चेंज बदलता रहता है। अभी यही बदलेगा तो अमीनो एसिड का नाम बदलेगा, ठीक है। तो अमीनो एसिड के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अमीनो एसिड देखो बेटा, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण करते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और कहा जाता है कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो आइए हम इसके बारे में बता दिया अमीनो एसिड क्या है, आगे हम चलते हैं अमीनो एसिड के बारे में और मैं बताने जा रहा हूं। देखो बेटा, कोई भी अमीनो एसिड अगर मान लीजिए है,
H हो गया, R हो गया, यहाँ पर मैं लिखा है देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ऐसे भी लिख सकते हो OH। यहाँ पर NH2 को हमने क्या किया है, NH2 को इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है बेटा, ऐसे NH HNH ऐसे HNH, ठीक है। फिर मैंने एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अमीनो एसिड लिया HNH, ठीक है, कार्बन, यहां पर हो गया हाइड्रोजन, यहां पर हो गया R, और ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। जब इसको हम मिलाएंगे, जब मिलाएंगे तो इसमें पानी जो है डिहाइड्रेशन होता है, पानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा, यहां से OH निकालो और यहां से H, यहां से भी H बाहर निकलेगा और यहां से OH, है ना। वाटर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, देखो बेटा NH ये डिफाइन कर रहा है कि बहुत सारे और भी अमीनो एसिड आगे जुड़े हुए हैं, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, पॉलीमराइज कर सकता हूं। NH हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन यहां पर लगा देंगे बेटा हम लोग, और नीचे R है, ये C डबल बॉन्ड O है, और ये हो गया बेटा तुम्हारा NH, और यहां पर हो गया कार्बन हाइड्रोजन R, और यहां पर हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर हो गया ऐसे, ये N नंबर, मतलब और भी इसमें N का मतलब होता है कि और भी जुड़े हुए हैं, है ना बेटा। ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो ना, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको मैंने बता दिया जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बना करके आपस में जुड़ते हैं, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल करके, डिहाइड्रेशन करा करके। तो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अमीनो एसिड में दो ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH2 और COOH। अमीनो एसिड मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एक को छोड़ के मैं बताऊंगा ग्लाइसिन, अभी मैं बताने जा रहा हूं। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ज्यूटेन आयन क्या होते हैं, जब अमीनो एसिड को हम लोग पानी में डालते हैं, सोल्यूशन में डालते हैं, तो दो अपोजिट आयन का निर्माण होता है ना बेटा, एक NH3 प्लस हो जाता है और उसी कंपाउंड में COO पर माइनस हो जाता है। बात हमारी समझ में आ रही है। आगे हम बढ़ते हैं आगे की साइड में। तो बेटा जो अमीनो एसिड होता है, ठीक ना, अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड की हम बात कर रहे हैं, देखिएगा अमीनो एसिड जो होता है उसका नेचर अलग अलग होता है, ठीक है बेटा, नेचर अलग अलग होता है। अभी मैं आपको इसका नेचर बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि कितने तरह के अमीनो एसिड कैसे कैसे बनते हैं। देखो नॉर्मली अमीनो एसिड का फार्मूला मैंने बताया, H हो गया, R हो गया, COOH हो गया, और यहां पर हो गया NH2 हो गया बेटा। अब देखिएगा मेरी बात, यही बेटा अगर R के जगह पर, इसी R के जगह पर अगर मैं R के जगह पर हाइड्रोजन ले लूं, अगर R के जगह पर हाइड्रोजन ले लिया जाए तो क्या होता है बताइए, NH2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन, और R की जगह मैंने हाइड्रोजन रखा है, हाइड्रोजन COOH। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्लाइसीन, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइसीन। यही एक ऐसा अमीनो एसिड होता है बेटा जो क्या होता है, ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। वेरी गुड, ठीक ना। यही अमीनो एसिड जो होता है वो ऑप्टिकली क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बाकी जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, देखो बेटा यहां पर दो सेम ग्रुप आ गए, जब कार्बन से दो सेम ग्रुप जुड़े हो तो सिमेट्री आ गया इसमें, और सिमेट्री आ जाता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है आपको, चलिए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर इसी R की जगह पर अगर मैं CH3 रख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए, कार्बन, फिर होगा हाइड्रोजन, यहां पर हो गया CH3, और ये हो गया आपका COOH, और यहां पर लिख दिया मैंने NH2। इसका नाम बदल गया बेटा एलेनिन, है ना, एलेनिन। तो बेटा देखो वही मैं बताना चाहता हूं कि यही R ग्रुप चेंज होते हैं, ये R ग्रुप चेंज होते हैं तो अमीनो एसिड का नाम बदलता है, ठीक ना, कैरेक्टर बदलता है, ठीक ना बेटा। अच्छा अब आइए हम अमीनो एसिड की बात करेंगे, और ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं अमीनो एसिड का कि अमीनो एसिड के कैसे हम लोग क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, ठीक ना। देखो बेटा जो अमीनो एसिड का नेचर मैं बता दूं आपको, जैसे होता है आपसे पूछा था बेसिक अमीनो एसिड कौन होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड कौन होते हैं, तो बेसिक अमीनो एसिड को याद करने का तरीका भाल, ठीक ना बेटा, क्या याद करने का तरीका है, भाल। भाल का मतलब BHAL, भाल का मतलब होता है B फॉर बेसिक, है ना, ओके, और H फॉर हिस्टिडीन, ओके बेटा, और हिस्टिडीन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, और A फॉर अर्जिनिन, 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 ठीक ना बेटा, और L फॉर लाइसिन। तो ये जो हो गया ये हमारे केमिस्ट्री का बेसिक अमीनो एसिड हो गया, है ना बेटा, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं करना है,
आप पढ़ते रहो यार, याद हो जाएगा। और हमारे जीवन के रक्षक कौन है बेटा? सुदर्शन चक्रधारी है। तो दुनिया में घबराना नहीं है, ये आपका एग्जाम है, इसको एक्सेप्ट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ट्रिक अप्लाई करो, ट्रिक को लाओ, ठीक है बेटा, अच्छे से स्टडी करो ताकि आपके स्कोर जो हो अच्छे हो। नीट क्या बोलता है देखो बेटा, एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ो ही मत यार, मैं यही बताऊंगा। एनसीईआरटी को एक बेस्ट नोट है आपके लिए, नीट हो या फिर क्लास 12th के एग्जाम हो, है ना, ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बहुत बेस्ट होता है। आप उसको प्रीफर करो, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उससे बाहर नहीं आ सकता। तो हमारी ट्रिक को अप्लाई करो, ठीक है बेटा, कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको अच्छे से करते रहिए, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बेसिक अमीनो एसिड क्या बताया बेटा? भाल। याद करने का तरीका क्या है? भाल। भाल का मतलब, ठीक है बेटा, बी फॉर बेसिक, हिस्टिडीन, अर्जिनिन और लाइसिन। ओके, फिर मैं बोलूंगा कि न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन होता है। तो जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है बेटा वैलिन, है ना, याद रखना है। एसिडिक अमीनो एसिड कौन होता है? तो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाता है, एसिडिक अमीनो एसिड होता है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड हो जाते हैं। बात समझ आया? ठीक ना। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन होते हैं? देखिए पूछा था नेक्स्ट, एरोमेटिक अमीनो एसिड। जितना मैं बता रहा हूं ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन होते हैं? ठीक ना। एरोमेटिक अमीनो एसिड का नाम होता है, दो होते हैं, तीन होता है, फेनाइल एलेनिन भी आता है, ठीक ना बेटा। एक होता है फेनाइल एलेनिन, एक होता है टायरोसिन और एक होता है ट्रिप्टोफान। टायरोसिन, ट्रिप्टोफान। तो मैंने बताया बेटा बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक और एरोमेटिक। अब अमीनो एसिड को याद करने का तरीका क्या है बेटा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो बेटा, अमीनो एसिड को याद करने का देखो 20 टाइप्स के होते हैं। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10 इधर 10 इधर, 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल कर लेंगे, नॉन एसेंशियल, कुछ एसेंशियल कर लेंगे, हाँ नॉन एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, ठीक है। एसेंशियल को क्या होता है? जो हमको भोजन से चाहिए, डाइट से हम लोग लेते हैं, ठीक है, बात हमारी समझ में आ रही है? भोजन से चाहिए हमको, हमारी बॉडी उसको खुद नहीं बनाती, वो एसेंशियल है। तो एसेंशियल होते कौन है, आइए हम इसके बारे में बात करेंगे। एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने का तरीका है पीवीटी टीम, ठीक है बेटा, पीवीटी टीम एग्जाम हॉल में पहुंची, एग्जाम हॉल में पहुंची। देखो पहले एग्जाम क्या होता था, पहले आप देखे होंगे, कभी सुने होंगे, एक एग्जाम होता था प्री वेटनरी टेस्ट, ये आईपीएमटी जब पहले होता था तब की बात है, पीवीटी एग्जाम होता था, प्री वेटनरी टेस्ट। ओके, तो तब ये एग्जाम के लिए मैंने अप्लाई किया, मतलब उसके ट्रिक पर मैंने इसको बनाया है अमीनो एसिड को, ठीक है बेटा। तो 10 एसेंशियल में क्या याद करेंगे, देखिए फेनाइलेनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसिन। फिर से मैं बता दूं, फेनाइलेनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसिन, ठीक है बेटा। हमारी बात समझ में आ रही है? तो ये बात दिमाग में रखना है, हाँ। तो अच्छा, याद करने का तरीका क्या है? पीवीटी टीम एग्जाम हॉल में पहुंची, बहुत इजी है। तो अमीनो एसिड का बेटा इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो होंगे वो नॉन एसेंशियल होंगे। एक और आता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सिस्टीन होता है, थोड़ा ध्यान देना, सल्फर सिस्टीन, ओके बेटा। मैं अभी इसके बाद आपको नेमिंग रिएक्शन का, मैं पूरी नेमिंग रिएक्शन आपको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, और मैं वादा करता हूं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर मैं इतना शानदार तरीके से इसको बताया हूं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन में वीडियो डालूंगा, आप अच्छे से उसको देखते रहिएगा और अप्लाई करिए, उसको लिखिए, और ट्रिक बहुत अच्छा होता है। पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए बेटा, और आप ही के लिए किया जाता है ना बेटा।
इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।